हेलो फ्रेंड्स, मेरी पिछली हॉरर स्टोरी वीरान हवेली और खूबसूरत चुड़ैले को अच्छा रिस्पांस मिला है। उम्मीद करती हूँ मेरी अगली कहानी मधु कामिनी का पेड़ और यक्षिणी विवाह भी आपको बेहद पसंद आएगी। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी की आवाज़ पूरे मंदिर में गूंज रही थी। राम पूरी तल्लीनता से माता की स्तुति में लगा था। गौरवर्ण तीखे नैन नक्श मस्तक पर चंदन का टीका लगाए लंबी चौड़ी कदकाठी वाला राम बरबस किसी को भी अपने प्रति आकर्षित कर लेता था। ऊपर से माता के प्रति उसकी असीम आस्था उसकी छवि को और भी दिव्य रूप प्रदान करती थी। दोपहर 12 बजे का समय हो गया था। पंडित जी बोले, बेटा मंदिर के पट बंद करने का समय हो गया है, तुम भी घर चले जाओ, तुम्हारी माँ तुम्हारी राह तक रही होगी। तभी राम बोला, अरे नहीं पंडित जी, मेरे अभी दुर्गा सप्तशती के पाठ बचे हैं, मैं उसे पूर्ण करके ही जाऊंगा। आप चिंता ना करें, मैं पट लगाकर बाहर आंगन में लगे मधु कामिनी के पेड़ के नीचे उस पाठ को पूरा कर लूँगा। पंडित जी बोले, ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी, पर याद रखना घर पर तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतज़ार कर रही होगी। राम फिर पाठ करने बैठ गया। इधर दोपहर तक राम की कोई खबर नहीं आई थी। उसकी माँ व्याकुल होने लगी। वो अपनी बेटी से बोली, देख गुड़िया, तेरा भाई अभी तक नहीं आया है। गुड़िया हंसकर बोली, अरे माँ, भैया वहीं मंदिर में बैठा होगा, वहाँ राम राम जप रहा होगा। माँ बोली, बेटा वो तो माता की भक्ति में ऐसा बावला हो जाता है कि अपनी खेती किसानी भी भूल जाता है। वो तो अपने मजदूर पुराने हैं और घर जैसे हैं, वरना अपने वहाँ पैसे के लाले पड़ जाते। गुड़िया बोली, सही कह रही हो माँ। माँ ऐसा करो, भैया की शादी करवा दो, बिल्ली के गले में घंटी बांध दो, सॉरी बिल्ले के गले में। और ठठाकर हंस पड़ी। दोनों माँ बेटी बातों में लगे थे। तभी राम आ गया और बोला, माँ खाना लगा दो, बहुत ज़ोर से भूख लगी है। माँ बोली, बेटा तू पूजा पाठ में इतना खो जाता है कि तुझे काम धंधे की भी सुध नहीं रहती। तभी राम बोला, माँ जब मेरे ऊपर तेरा और जगत जननी दुर्गा माँ का आशीर्वाद है, तब तक मुझे किसी बात की भी चिंता की ज़रूरत नहीं है। माँ बोली, बेटा तुझसे तो बहस में भगवान भी नहीं जीत सकते। अगले दिन राम जब मंदिर पहुंचा तो पंडित जी बोले, बेटा कल से नवरात्र लग जाएंगे, पूरा समय मंदिर के पट खुले रहेंगे, तुमने इस बारे में क्या सोचा है? राम बोला, सोचना क्या है, इस बार भी दुर्गा सप्तशती का पाठ पूरे 9 दिन करूँगा। पर बेटा तुम्हारे साथ इस बार पाठ में मैं नहीं बैठ पाऊँगा। तुम तो जानते हो पंडिताइन की तबीयत ठीक नहीं रहती। तुम क्या मंदिर के पट बंद कर दिया करोगे? राम सहर्षि तैयार हो गया। वो लगभग पूरे दिन माता के पाठ में लगा रहता और थोड़ा समय वह मधु कामिनी के वृक्ष के नीचे जाकर देवी की भक्ति में ध्यान लगाता। ऐसे करते करते उसे पूरे 5 दिन हो चुके थे। छठे दिन वो जब दोपहर को आंगन में वृक्ष के नीचे बैठा तो उसे अचानक एक मधुर आवाज़ सुनाई दी। सुनिए, पंडित जी नहीं है क्या? राम ने उस दिशा की ओर देखा जहाँ से उसे आवाज़ आई थी। मंदिर की सीढ़ियों पर सफ़ेद साड़ी में 17-18 वर्ष की युवती दिखाई दी, जो तीखे नैन नक्श की गौरवर्णा छरहरे बदन की थी। उसके माथे पर दोनों बोहों के मध्य लाल बिंदी ऐसे प्रतीत हो रही थी जैसे सूर्य उसके मस्तक पर से उदित हुआ हो। उसके काले लंबे घने बाल उसके रूप को और भी द्विगुणित कर रहे थे। उस लड़की के मुख में अनोखी आभा थी। वो सफ़ेद कपड़ों में साक्षात अप्सरा सी प्रतीत हो रही थी। उसका रूप देखकर तो कुछ क्षण के लिए राम कहीं खो सा गया। ऐसा लगा किसी अप्सरा ने राम की तपस्या को भंग कर दिया हो। तभी वह बोली, सुनिए, मैं आपसे बात कर रही हूँ। तभी राम की तंद्रा भंग हुई। वो बोला, हाँ हाँ बोलिए ना। लड़की बोली, जी मुझे ये प्रसाद माता जी को चढ़ाना था, प्लीज़ आप ये प्रसाद माँ को चढ़ा देंगे? राम सहर्ष ही तैयार हो गया। उसने माँ का प्रसाद चढ़ाकर उस लड़की को वापस दे दिया।
वो बोली, अरे नहीं, ये प्रसाद आप रख लीजिए, वैसे भी प्रसाद बांटने के लिए होता है। मैं कल फिर आऊँगी प्रसाद चढ़ाने के लिए, चलती हूँ। यह कहकर वो लड़की चली गई। राम उसे तब तक अपलक निहारता रहा जब तक कि वो उसकी आंखों से ओझल ना हो गई। उसके बाद राम का मन किसी काम में ना लगा। जैसे तैसे वो पाठ पूरा कर घर आ गया। घर पहुंचकर उसने अपनी माँ को आवाज़ दी, अरे माँ, कहाँ हो? देखो मैं क्या लाया हूँ। माँ बोली, क्या है बेटा, आज तो पूरा घर सर पर उठा कर रखा है। राम बोला, अरे माँ, मैं तुम्हारे लिए प्रसाद लाया हूँ, ये लो प्रसाद। तभी गुड़िया ने प्रसाद बीच में से ही ले लिया। अरे मैं पहले प्रसाद खाऊंगी। प्रसाद खाते ही गुड़िया बोली, अरे भैया, ये मिठाई तो बहुत ही बढ़िया है, ऐसी स्वादिष्ट मिठाई तो मैंने आज तक नहीं खाई। माँ ने भी प्रसाद चखा, बोली, बेटा, गुड़िया सही कह रही है, पूरे जीवन में मैंने इतनी स्वादिष्ट मिठाई नहीं खाई, ऐसा लगता है जैसे कोई दिव्य मिठाई हो। राम हंसकर बोला, माँ, जो भोग देवी माँ को लगेगा वह अपने आप में ही दिव्यता प्राप्त कर लेगा। राम बड़ी बेचैनी से अगले दिन का इंतज़ार करने लगा। पूरी रात इस ऊहा-पोह में बीती कि कल वो आएगी कि नहीं। मन कहता वो कहकर गई है तो ज़रूर आएगी, कभी मन कहता कभी नहीं आई तो। सुबह राम जल्दी से तैयार होकर मंदिर के लिए निकलने लगा। तभी गुड़िया ने अपने भाई को देखा तो बोली, वाह भैया, आज तो दूल्हे राजा बनके तैयार हो गए हो, कहाँ जा रहे हो? राम तपाक से बोला, तू किसी दिन मेरे हाथ से चपाट खाएगी। राम पंडित जी के साथ पूजा कराकर जैसे ही फ्री हुआ, वह पंडित जी से बोला, अरे पंडित जी, मैं तो आपको बताना ही भूल गया, कल आपकी कोई परिचित लड़की आई थी, वो प्रसाद लाई थी, पर वह लेट हो गई थी तो प्रसाद मैंने माता जी को चढ़ा दिया। पंडित जी बोले, क्या नाम बताया था उसने अपना? राम बोला, अरे मैं तो उसका नाम पूछना ही भूल गया। पंडित जी बोले, कोई बात नहीं बेटा। अच्छा बेटा, मुझे अभी निकलना है, तुम सब संभाल लेना। राम फिर अपने पाठ में लग गया। फिर उसका ध्यान उस लड़की में ही लगा हुआ था। राम की इस बेचैनी को दो जोड़ी निगाहें निहार रही थी और उसकी व्याकुलता का मजा ले रही थी। थोड़ी देर बाद वो दो खूबसूरत आंखें राम के पास आई और बड़ी अदा से बोली, ऐसा लगता है आप मेरा ही इंतज़ार कर रहे थे। राम आवाज़ सुनकर चौंका और बोला, अरे नहीं, आपने काफ़ी देर लगा दी। पंडित जी तो चले गए, मैंने उनको बताया था कल आप आई थी, आप उनकी परिचित है ना। वो आपने अपना नाम नहीं बताया तो मैं उनको आपका नाम भी नहीं बता पाया। वो लड़की मुस्कुराते हुए बोली, मैं इस गांव में नई आई हूँ, मुझे यह कोई नहीं जानता। पास ही एक मकान मैंने किराए से लिया है। माता में मेरी बहुत आस्था है, अतः मैं मंदिर चली आई। संकोचवश राम बोला, कल आपने अपना नाम तो बताया ही नहीं था। वो हंसते हुए बोली, मेरा नाम मधु है। राम बोला, वास्तव में आप और आपकी आवाज़ मधु के समान है। वैसे आपके अलावा आपके घर में कौन कौन है? आप बुरा तो नहीं मान रही? मैं दो ही मुलाकातों में आपसे फ्री होने की कोशिश कर रहा हूँ। मधु बोली, अरे नहीं, आप निसंकोच होकर पूछ सकते हैं। वैसे मैं अनाथ हूँ, एक कार एक्सीडेंट में मेरी मम्मी पापा की डेथ हो गई है। मेरा कोई भाई बहन भी इस संसार में नहीं है। इस दुनिया में बिल्कुल अकेली हूँ। अब तो मधु और राम रोज़ दोपहर में मंदिर में मिलने लगे। राम को मधु पहली ही नज़र में पसंद आ गई थी। एक दिन राम ने मधु को प्रपोज कर दिया। मधु बोली, राम, मैं बता नहीं सकती तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है, पर क्या तुम्हारी माताजी मानेगी कि वो एक अनाथ लड़की को अपनी बहू बनाएगी? राम बोला, मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाने के लिए सारे ज़माने से लड़ जाऊंगा। फिर वो तो मेरी माँ है, मेरी हर खुशी उनके सिर आँखों पर, वो मना नहीं करेगी। वो बोली, और वो ना मानी तो? राम बोला, मैं तुमसे विवाह अवश्य करूँगा, ये मेरा वचन है। मधु बोली, यदि ऐसा है तो तुम मुझे जिस वृक्ष के नीचे मिले थे, हमारे उस प्रेम के साक्षी वृक्ष के नीचे जाकर मुझे ये वचन दो, ताकि वह भी हमारे प्रेम का गवाह बन सके। राम बोला, बस इतनी सी बात, ठीक है, आओ उस वृक्ष के पास। वो बोला, मैं अपनी दुर्गा माता की शपथ खाकर कहता हूँ,
इस वृक्ष को साक्षी मानकर कहता हूँ, मैं राम तुम्हें मन वचन से अपनी धर्मपत्नी स्वीकार करता हूँ। मधु बोली, सोच लो राम, ये बंधन जन्म जन्मांतर का है, तुम अपनी बात से पीछे नहीं हट सकते। राम बोला, हाँ, मैं मन वचन से तुमको अपनी धर्मपत्नी स्वीकार करता हूँ। मधु बोली, मैं भी तुमको अपना पति परमेश्वर स्वीकार करती हूँ। जीवन के हर मोड़ पे, हर संघर्ष में मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। ये जन्म में, हर जन्म में तुम्हारी अर्धांगिनी बनूँगी। राम ने जब अपनी माँ से मधु के बारे में बात की तो उसकी माँ बोली, ना, उस लड़की की जात का पता, न कुल का पता, कहाँ से आई है क्या पता, मैं उससे तेरी शादी कैसे करूँगी। राम क्रोध में बोला, माँ, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं मधु से ही शादी करूँगा, वरना आजीवन ब्रह्मचारी रहूँगा। माँ और गुड़िया ने उसे बहुत समझाया, पर राम टस से मस न हुआ। माँ ने पंडित जी से कहा, आप ही राम को समझाए। पंडित जी बोले, देखो बहन, आप तो जानती हो, राम शुरुआत से ही धार्मिक प्रवृत्ति का है। उसके व्यवहार को देखकर मुझे हमेशा से ही ये लगता आया है कि वह ब्रह्मचारी बन जाएगा। आपको खुश होना चाहिए कि राम को कोई लड़की तो पसंद आई। वैसे भी मधु एक अच्छी, धार्मिक और संस्कारी लड़की है। मैंने राम के साथ कई बार उसे पूजा पाठ करते इत्यादि देखा है। माँ ने बहुत गंभीरता से विचार कर राम को विवाह की अनुमति प्रदान कर दी। जब राम ने माँ को मधु से मिलवाया तो उनके सारे संशय दूर हो गए। मधु थी भी इतनी प्यारी कि किसी के भी दिल में अपनी जगह बना ले। दोनों की शादी बड़ी धूमधाम से हुई। मधु ने पूरा घर संभाल लिया, सास की सेवा पूरे लगन के साथ करती और गुड़िया को तो अपनी छोटी बहन के समान समझती। मधु के आने से राम का भी मन घर में लगने लगा। यद्यपि दोनों साथ ही मंदिर जाते, पूजा पाठ करते, घर का सारा काम भी मधु चुटकियों में कर देती। राम की खेती भी सोना उगलने लगी। जो खेती कभी क्विंटल से अनाज पैदा करती थी, वह टनों में पहुंच गई। पूरे गांव में राम और मधु के चर्चे होते। लोग बोलते, पता नहीं इस राम को परी के समान कहाँ से लड़की मिल गई। गांव के आवारा लड़के भी मधु को देखने के लिए बेचैन हो गए। वो राम से बोले, क्या भैया, कभी माँ का जगराता भी कराओ घर में, हम भी माँ की भक्ति का लाभ उठा सके। राम जगराते के नाम पर तुरंत ही तैयार हो गया। बड़ी धूमधाम से जगराता रखा गया। सारे घर की तैयारी मधु ने जरा सी देर में करके रख दी। जब जगराता चालू हुआ, मधु को गांव के लड़कों ने देखा तो वो उसकी खूबसूरती देखकर पागल से हो गए। वो किसी न किसी बहाने से उसको पाने की योजना बनाने लगे। उन्होंने जगराते में मधु को बोला, भाभी, आपकी गैया को पता नहीं क्या हुआ है, जरा जाकर देखना तो सही। गैया घर के पीछे बंधी हुई थी। मधु तुरंत ही पीछे की ओर गई। जैसे ही वो घर के पीछे गई, उन लड़कों ने उसे घेर लिया। मधु बोली, क्या बात है, मुझे झूठ बोलकर यहाँ क्यों लाए थे? उन लड़कों में से एक लड़का बोला, अरे भाभी, हमेशा भैया को ही मज़े देती हो, कभी हमें भी मज़ा दे दो, तुम्हारे बदन की गर्मी हमें भी तो दो। मधु बोली, भागो यहाँ से, वरना मैं शोर मचाकर सबको इकट्ठा कर लूँगी। वो लड़का बोला, सोच लो, इसमें बदनामी तुम्हारी ही होगी। लोग सोचेंगे, पता नहीं हमने तुम्हारे साथ क्या क्या किया होगा। भूत प्रेतों पर आधारित मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं, और ऐसी ही रोचक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल फ्रीकी फंटूश को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और दिल दहला देने वाली रोचक कहानी में। तब तक के लिए गुड बाय।